कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर गुण और अवगुण न हो। राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है। अरे एक चीज पे गौर करो तो बने गुण भी है तो अब गुण भी है। दाने के अंदर भी घुन होता है। और मारने से पहले महाराज एक बात सुनो हमारी, हमारे अंदर गुण भी है तो कछ अवगुण भी है। और अगर मारो ना है तो हम अपने तुम्हें गुण और अवगुण दोनों बताए। पहली बात तो सुनो महाराज, हम 4 भैया हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और हम सबसे छोटे हैं कलयुग। और हमारी उम्र है 4,32,000 वर्ष। कितनी उम्र है कलयुग की? हाँ, 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। और देखो कलयुग अभी 4 चरणों में आया है। वो अभी है प्रथम चरण, और जब चौथा चरण होगा तो 7 वर्ष की लड़की के संतान हो जाएगी। 7 वर्ष की लड़की के संतान हो जाएगी, तब घोर कलयुग आ जाएगा। उस समय न तो बहन भैया को देखेगी और न भैया बहन को, न बाप बेटा को और न बाप बेटा को, न बेटा बाप को, न गुरु शिष्य को, न शिष्य गुरु को। भक्तों कलयुग बोलो महाराज सुनो। पहला गुण सतयुग द्वापर और त्रेता में सिर पटकी पटकी मर जाते थे। कलयुग में राम कहो मोहते आराम घड़ी में पाते थे। सतयुग द्वापर त्रेता में आदमी हजारों वर्ष तक तपस्या करता था, और जब तपस्या करता था जन्म जन्मांतर बीत जाते थे, लेकिन फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते थे। और कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये कलयुग भी है और कर युग भी है। जो हमारे राज्य में सच्चे मन से उस परमात्मा का नाम ले लेगा तो उसका कल्याण निश्चित है। ये कलयुग का है पहला गुण। और दूसरा सतयुग द्वापर त्रेता में, इन तीनों कलकाल में आदमी को एक पाप लगता था, मनसा पाप। और मनसा पाप कब लगता था कि अगर तुमने किसी दूसरे के प्रति गलत सोच लिया तो सोचने से ही मनसा पाप लग जाता था। लेकिन हमारे राज्य में खूब सोचो, खूब सोचो, लेकिन हमारे राज्य में अपने हाथों से पाप नहीं करना तो तुम्हारे सिर पे कलयुग में कोई पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग के हैं गुण। हाँ मेरी माता बहनों, सोई परीक्षित ने तलवार तो फेंक दी और बोले कलयुग अब हम तुम्हें मारेंगे ना, अब हम तुम्हें रहने के लिए कोई जगह बताएं। तो कलयुग बोलो महाराज कोई अच्छी जगह बताओ। तो बोले सुनो, अरे खेले जा पे जुआ जुआरी और बापे ने कजइयो। बोले और झूठ कपोड़ी होई ध्यान बस इतनु ही लइयो।
अरे जा पे बेस्या खानो और लगी रही मद की खान के कलयुग बाई जगह जान। परीक्षित बोले कलयुग जब चोरी डकैती होती हो वहां रहोगे? बोले रहेंगे महाराज। शराब का ठेका हो? रहेंगे। और जा घर में सास और बहू में लड़ाई होते हुए? बोले रहेंगे। जहां जहां बुरे कर्म होंगे तो रहेंगे। लेकिन महाराज कोई अच्छी जगह बताए थे। बोले केवल एक जगह और है। बासु तेरा सोने में होएगा, बासु तेरा सोने में होएगा, बासु तेरा सोने में होएगा। अरे हरी हरी बोलो मेरे भैया और करमल की सोई होए करो चला खो चतुरैया, करो रे चला खो चतुरैया, करो रे चला खो चतुरैया। सोने में रहोगे सोई कलयुग। बोलो महाराज अब जाते बढ़िया कोई जगह हमें दिखाई नहीं दे। तो बोले जाओ तुम सोने में निवास करो। सो कलयुग ने सोची के जाए तो जाए कहाँ। सो परीक्षित के महलों में कुछ सोने का मुकुट रखा था और उसी मुकुट में जाकर के ये कलयुग सवार हो गया। और ये मुकुट लोगों किसका था? ये मुकुट था जरासंध का। जब भीम ने जरासंध को मारा था, जो मगध देश का राजा था, तो जरासंध को मारने के बाद यही सोने का मुकुट ला करके हस्तिनापुर में रख दिया था। और उसी मुकुट